नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव सती कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हो सती का जन्म कैसे हुआ? बहुत प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष को सृष्टि की वृद्धि और संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने पत्नी प्रसूति के साथ मिलकर बहुत सी संतानों को जन्म दिया। प्रजापति दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याओं में से सबसे छोटी और सबसे प्रिय कन्या थी सती। सती का जन्म ब्रह्मा जी की इच्छा से हुआ था कि शक्ति यानी दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी पर प्रकट किया जाए। माता सती देवी आदिशक्ति का अवतार मानी जाती है। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। सती बचपन से ही भगवान शिव जी की भक्ति थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। अपने पिता प्रजापति दक्ष के विरोध के बावजूद सती ने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक केवल फल, जल और फिर वायु पर निर्वाह किया। तेज गर्मी, ठंडी बारिश सब सहन किया। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी सती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता चाहते थे कि शिव जी गृहस्थ बने ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। उन्होंने प्रजापति दक्ष को समझाया और अंततः दक्ष भी तैयार हो गए। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि उपस्थित थे। शिव जी अपने गणों के साथ विरूप वेश में बारात लेकर आए। नाग, भूत, पिशाच, अघोरी आदि उनके साथ थे। यह देखकर दक्ष को शर्म आई, बहुत क्रोधित हुए, लेकिन सती को अपने शिव पर गर्व था। विवाह स्थल पर ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, विष्णु जी ने कन्यादान में सहयोग किया और सृष्टि ने शिव शक्ति के मिलन का स्वागत किया। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां दोनों ने साधना, ध्यान और प्रेम पूर्वक जीवन बिताया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। जब सती को यह पता चला कि उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तब भी उन्होंने यह सोचकर यज्ञ में जाने का निर्णय लिया कि वह पुत्री है और बिना बुलाए भी जा सकती है। शिव ने सती को रोकने की बहुत ही कोशिश की और कहा कि जहाँ अपमान हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती अपने पिता से मिलने के भाव से चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि यज्ञ में शिवजी के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। यह देखकर सती ने पिता दक्ष से शिवजी को ना बुलाने का कारण पूछा। दक्ष ने सती को जवाब देते हुए शिवजी का अपमान किया। शिवजी का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह बात शिवजी को मालूम हुई तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और इसके बाद शिवजी के कहने पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के क्रोध को शांत किया गया और उन्होंने दक्ष को क्षमा करते हुए उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन सती के वियोग में भगवान शिव वीरा वेदना में तांडव करने लगे। उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। वहाँ दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वही बने शक्तिपीठ। यह कोई सामान्य स्थल नहीं थे। यह उस अमर प्रेम की गवाही थी जो शिव और सती के बीच था। यह वे स्थान थे जहाँ स्त्री शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थानों पर सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय गिरा, कहीं उनके केश तो कहीं उनके चरण, और हर स्थान एक केंद्र बन गया माँ शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय हुई। कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। यही वे स्थान है जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णव, ज्वाला, हिलांज और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। और इस प्रकार सती के वियोग से जन्मे यह शक्तिपीठ न केवल देवी के अंग है, यह उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे, ना शब्द, ना गति, ना भावना, बस मौन। और सती की स्मृति काल की धारा आगे बढ़ती है। युग बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती है और सती की कथा उन्हीं में से एक है।
वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वह वीरा जो तांडव बन गया था, यह अधूरी यात्रा को अपूर्ण होना था। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहाँ अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जलाता, वही आग पार्वती के रूप में फिर फैलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। यह शुरुआत है शिव और पार्वती की। यह शुरुआत है एक नए युग की। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मेनका के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर माँ पार्वती फिर कठोर तप कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।